और ऐसा साधन बताइए जो श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनम तद्वदाधुना। जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, पवित्र को भी पवित्र बना देने वाला हो और भगवान की प्राप्ति का जो हेतु हो। जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, पवित्र को भी पवित्र बना देने वाला, भगवान की प्राप्ति का हेतु। अब कहेंगे ये पवित्र को पवित्र बनाना, जो पवित्र है ही है उसको क्या कोई पवित्र बनाए। देखिए यहाँ कहने का तात्पर्य श्री शौनकादि ऋषियों का है कि जितने पवित्र करने के साधन हैं, देखा जाता है कि उन साधनों में पवित्र करने की सामर्थ्य तो विद्यमान है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उन साधनों के करने से जीवन हमेशा हमेशा के लिए पावन ही हो जाएगा। फिर कभी जीवन में अपावनता नहीं आएगी, कभी जीवन में दुष्प्रवृत्ति नहीं उदित होगी, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है उन साधनों में। जितने साधन कहे गए, चाहे वो जो भी हों, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन चा त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन चा। तपस्या है, ब्रह्मचर्य है, सम दम अर्थात इंद्रियों का दमन, मन का संयम, त्याग, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, यम नियम, ये सारे साधन हैं। लेकिन इन साधनों में पवित्र करने की क्षमता है, लेकिन हमेशा के लिए जीवन पवित्र ही रह जाएगा, फिर कभी जीवन में अपवित्रता नहीं आएगी, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, तपस्या ही समझिए। तपस्या क्या है? बोले कायक क्लेशो ही तपः, शरीर को कष्ट दे करके साधन किया जाए उसको तप कहते हैं। और शरीर को खूब कष्ट दे करके साधन तो किया गया, कितने राक्षसों ने किया। रावण, कुंभकर्ण ने, हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष, बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों ने किया, लेकिन इतनी तपस्या कर डाली कि सारा शरीर ही उनका दीमक खा गए, चींटियां खा गई, सारा शरीर ही खत्म हो गया, हड्डियां बची रह गई, लेकिन फिर भी तपस्या का फल मिला तो उद्दंडता बनी रही उनकी, और उसी उद्दंडता में आकर के वे सारे जगत पर अत्याचार करते रहे। अब देखिए, तपस्या जैसा उत्कृष्ट साधन भी जीवन में पवित्रता तो कुछ समय के लिए लाया, तो कुछ उनको प्राप्ति हुई, लेकिन क्या वह पवित्रता हमेशा के लिए रही? क्या उनमें नहीं रही। इसलिए श्री शौनक जी कहते हैं, हमें वह साधन बताइए जो पावना नाम च पावनम, अर्थात पवित्र को पवित्र बना देने वाला, अर्थात ऐसा कोई साधन बताइए कि जिससे फिर एक बार जीवन में पवित्रता आ जाए तो फिर कभी अपावनता वहाँ आ ही न सके। लेकिन देखिए दूसरी ओर, जिन्होंने भगवान की भक्ति की, उनका जीवन देखिए आप। भगवान की भक्ति जिन्होंने की, उस चाहे जैसे भी हो, भले ही उन्होंने तपस्या कुछ नहीं की, भले ही तपस्या उन्होंने कुछ नहीं की, लेकिन फिर भी उनका जीवन देखिए तो कितना पवित्र रहा जीवन उनका, कितना सदाचारी जीवन रहा। यहाँ तक कि स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरे का कष्ट दूर किए, स्वयं अपने प्राणों को संकट में डाल करके दूसरे का संकट दूर कर देते हैं। इसको कहते हैं वास्तविक पवित्रता जीवन में आना।
दूसरे का कष्ट देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाए। यह है पवित्रता जीवन में आना। यही बात कह रहे हैं शौनक जी कि ऐसा साधन बताइए जो पवित्र को भी पवित्र बना देने वाला हो।